नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल पार्ट 2 बना रही हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल के ऊपर मैं पहले एक वीडियो पार्ट 1 बनाकर डाल चुकी हूँ। काफ़ी कुछ बातें मैंने पार्ट 1 में पहले ही बता दी थी, लेकिन बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं बता नहीं पाई थी। कोशिश करूँगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये टाइम ज़िंदगी या मैं कहूँ पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम होता है जो एक सोल की लाइफ में आता है। और ये टाइम जब ट्विन की लाइफ में आता है तो ट्विन को बिल्कुल तोड़ देता है, उसे ऐसे अंधकार में डाल देता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डार्क नाइट ऑफ द सोल मेरी लाइफ में कई बार आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्ड मैं अपनी लाइफ की कहूँगी वो डार्क नाइट ऑफ द सोल 2021 में आई। जिस समय ये मेरी ज़िंदगी में आई उस समय मैं ये जानती भी नहीं थी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते किसे हैं। बस इतना समझ में आया कि ज़िंदगी का वह पड़ाव जहाँ पर आपसे आपका वो सब छीन लिया जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और आपको यही लेसन सिखाने की कोशिश की जाती है कि अटैचमेंट में नहीं, डिटैचमेंट में जीना है। 2021 स्टार्ट होते ही सबके लिए न्यू ईयर खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन मेरे लिए 2021 एक ऐसा साल रहा जो बहुत बड़ी लर्निंग लेकर आया। जनवरी में मेरी मदर इन लॉ, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, प्यार के साथ साथ मोह था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल, और आप कह सकते हैं कि कुएं का मेंढक, आपने सुना होगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुएं से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक वैसे ही मैं भी कुएं का मेंढक, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छोटी सी फैमिली में खुश। मेरे लिए मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे फादर, मेरी मदर इन लॉ और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बट मेरा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट या मोह कह लो इन लोगों से।
और 2021 में इन्हीं लोगों से मुझे डिटैच करने के लिए जो चैप्टर पढ़ाया गया वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। पहले मेरी मदर इन लॉ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरी पूरी दुनिया ही जैसे सिमट गई हो। और अब मैं अपने एक्सपीरियंस किससे शेयर करूँगी, मैं अपनी प्रॉब्लम किससे कहूँगी, क्योंकि मदर इन लॉ के रहते मुझे कोई टेंशन नहीं थी। कुछ भी होता था तो बस मम्मी को आके कह देना, और मम्मी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, उनका एक शब्द कोई बात नहीं तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। वो एक शब्द, ये समझ लो मेरे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन, कि उन्होंने कह दिया तो हाँ सब ठीक हो ही जाएगा। डेली सुबह एक फ़ोन मम्मी को लगाना, एक पापा को लगाना। पापा मीन्स मेरे रियल फादर और मेरी मदर इन लॉ, ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। डेली जिनको मैं फ़ोन पर अपनी बातें शेयर करती थी, चाहे कुछ भी हो। इवन कि मेरे हस्बैंड भी कई बार चिढ़कर कहते थे, बस इस दुनिया में तू और तेरी सासू माँ, तू और तेरी मम्मी जी, और तो कोई है ही नहीं। मतलब मेरा एक माँ के साथ जो एक बेटी का डीप अटैचमेंट होता है, वो मेरी रियल मदर के साथ उतना नहीं जितना मेरी मदर इन लॉ के साथ रहा है। और सेम ऐसे ही मेरे रियल फादर के साथ। मेरी मदर को तो बहुत बार पता भी नहीं होता था कि बात क्या हुई है, मैं इन्हीं दोनों से शेयर किया करती थी। और 2021 में इन दोनों को मुझसे अलग कर दिया। बस मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आधी से ज़्यादा दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे डिटैचमेंट इन दोनों के बाद भी समझ नहीं आया। उसके बाद जो ट्रिगर मुझे मेरे हस्बैंड से मिला, उसे मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती। पहले परेशान होकर और अब ब्लेसिंग के रूप में, कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं अपने डिप्रेशन से कभी बाहर ही नहीं आती। हस्बैंड का एक शब्द और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं सोच ही नहीं पाई कि ये मेरी लाइफ में हो क्या गया। पहले मम्मी चली गई, फिर पापा चले गए, और अब हस्बैंड के साथ भी झगड़े शुरू हो गए। उस हस्बैंड के साथ जो हम कभी एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, कभी भी नहीं। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे के बिना कभी किसी और के बारे में सोचा हो। लेकिन जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल लाइफ में आती है ना,
तो सबसे ज़्यादा पेन तब हमें देकर जाती है जब हमारे लव्ड वन, हम जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा मोह होता है, उस मोह को भंग करती है और आपको एकदम अकेला, आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। इतना अकेला कर देती है कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। और मुझे लगा कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। पहले मम्मी पापा छोड़ के चले गए और अब मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली वो टाइम ही ऐसा था। मेरे हस्बैंड अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड, मैं अपने फादर और अपनी मदर इन लॉ दोनों से, और उन दोनों के जाने के बाद हम दोनों एक ऐसे डिप्रेशन में चले गए कि डेली लाइफ में हमें समझ ही नहीं आता था हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। और वो लाइफ का जो फेज़ था वो हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा। मेरे हस्बैंड का वो एक शब्द कि चले जाओ मुझे छोड़कर, मुझे अंदर तक तोड़ गया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी मेरे हस्बैंड कभी भी गुस्से में मुझे शब्द सुनाएंगे। उसके बाद जो मेरी लाइफ में तांडव शुरू हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो मुझे ब्लैक बटरफ्लाई नज़र आई थी, और जब वो ब्लैक बटरफ्लाई मुझे नज़र आई तो मुझे ऐसे लगा था कि कुछ होने वाला है, पर क्या नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बस उस दिन के बाद से मैं जब तक कैटरपिलर से बटरफ्लाई नहीं बन गई मैं रातों में सो नहीं पाई। और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये यूनिवर्स, ये नेचर आपसे कराता है। तो इसीलिए जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ट्विंस की लाइफ में जानबूझकर दी जाती है। जब ये लाइट नाइट मेरी लाइफ में आई तो मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। मेरा मोबाइल अपने आप, उसमें कोई भी टाइमर सेट नहीं किया होता था, अगर मैं सो भी जाती थी तो वो अचानक बोलने लग जाता था अलार्म, और मैं चेक करती थी। मेरा बिहेवियर मेरे पति और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था। मैं नफ़रत नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा कि बस कुछ नहीं है अब लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं है। पहले मम्मी और पापा जिनसे शेयर करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करती थी वो भी नहीं रहे। हस्बैंड से भी एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन कर लिया। उन्होंने कोशिश भी की इस डिस्टेंस को कम करने की, तो मैं खुद ही उसे करने नहीं दे रही थी। और ये जो मेरा हर्मिट मोड था, टैरो की लैंग्वेज में से हर्मिट मोड बोलते हैं, ये जो मेरा हर्मिट मोड था
इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई, मेरी जो डार्क लेयर्स हैं वो निकली। ऐसा पहले भी बहुत बार होता था कि बिना रीज़न के मुझे रोना आता था। मेरे हस्बैंड भी कई बार परेशान हो जाते थे कि क्या हुआ, और मेरे पास कोई रीज़न नहीं होता था कि मेरे रोने का रीज़न क्या है। लेकिन इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं इतना रोई कि ज़िंदगी में मैं कभी इतना नहीं रोई थी। और रीज़न नहीं पता, पर जी मदर फादर की वजह से जो रोना आया वो एक अलग रोना था, लेकिन एक जो अंदर से अपने आप रोना आता था वो रोना एकदम अलग। उसका कोई रीज़न नहीं होता था कि मैं रो क्यों रही हूँ, बस मन करता था रोने के लिए और मैं घंटों रोती थी। मुझे याद भी नहीं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे, मैं कॉन्टिन्यूस रोती ही रहती थी। मेरा बच्चा इतना परेशान हो गया अपनी मदर को इतना रोते हुए देखकर। जो मेडिटेशन मेरा कई कई घंटे लगता था, वो मेडिटेशन मेरा बीच में ब्रेक हो गया था। मैंने बहुत लगाने की कोशिश की, वो नहीं लगा। लेकिन इस फेज़ में, डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज़ में, मेरा घंटों घंटों मेडिटेशन लगता है। और उस बीच में मेरे फेस में इतनी ज़्यादा चेंजेस आए, मेरी आइज़ के डार्क सर्कल्स हो गए, सर के बाल सारे निकल गए। देखो, मुझे बताने में भी इतना पेन हो रहा है क्योंकि वो मैंने पेन फील किया है। मुझे खाने का मन नहीं करता था, मैं पूरा पूरा दिन भूखी रहती थी, कई बार रात में भी भूखे सो जाती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। मेरी डाइट चेंज हो गई। जब मेडिटेशन दोबारा से शुरू किया तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन लेने का ज़्यादा मन करता था, तो मैं मोस्टली ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करती थी। मेरी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम खाए हैं। किसी से बात नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, काम भी इतना फोकस नहीं देना काम के ऊपर भी, बस परेशान रहना, रोते रहना, और रोकर फिर मेडिटेशन करना शुरू कर देना। और मेडिटेशन में जब मेरी हीलिंग चल रही थी तो बहुत सारे पैटर्न्स एज ए शील्ड्स मुझे मिलते थे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के इतने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मेरी लाइफ में मैंने मेडिटेशन में फील किए जितने पहले कभी भी नहीं किए थे। इन्फिनिटी का सिंबल मेरे मेडिटेशन में बार बार यूज़ होने लगा। स्पाइरल सिंबल मेरे मेडिटेशन में फील होने लगा। कोशिश करती हूँ ब्रश के थ्रू समझाने के लिए। ये इन्फिनिटी का सिंबल जो मेरी शील्ड्स में अक्सर मुझे मिलता रहा। यूनिवर्सल सिंबल जो अक्सर मुझे मेडिटेशन में मिलता। ये सिंबल जो मुझे मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल में मेडिटेशन में मिला,
और भी बहुत सारे सिंबल्स की शील्ड्स मुझे मेडिटेशन में मिली। उनके मीनिंग भी टाइम टू टाइम मुझे इसमें बताए गए। वायर जैसी शील्ड्स मिलती थी और मेरी पूरी बॉडी को कवर कर लिया करती थी। अगर टैरो की लैंग्वेज में बोलें तो इसे एज ऑफ कप्स का टाइम कहेंगे, जब आपका हीलिंग मोड होता है और यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग करता है। मैंने टैरो कहीं से नहीं सीखा, मैं नहीं जानती कि मुझे टैरो आता है। बहुत पहले कभी एमए में जब डीपीएल ज्वाइन किया था तो उस टाइम फर्स्ट टाइम टैरो की बुक्स मैंने पढ़ी थी, कोई एक दो, और मुझे तब पता चला कि टैरो भी कुछ होता है। लेकिन ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैंने इतनी टैरो रीडिंग्स देखी, अपने आप मेरा मन करता था टैरो रीडिंग्स देखने का। और जबकि मुझे कोई टैरो रीडिंग्स देखने का शौक़ नहीं था, बल्कि मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे एक वीडियो सेंड किया गया था जो था तो सोल के ऊपर, लेकिन जब मैंने उसे ओपन किया तो उसमें टैरो रीडिंग्स आई। और मैंने इतनी टैरो रीडिंग्स देखी, इतनी टैरो रीडिंग्स देखी। उन टैरो रीडिंग्स से मुझे एक बेनिफिट हुआ, मेरी हीलिंग बहुत अच्छी हुई। इनमें कुछ टैरो रीडर्स हैं जिनकी आवाज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हील किया। उसमें हैं सुरभि 709 टैरोट, रिया टैरोट, आई हील नाज। मैं सच में थैंकफुल हूँ और सबसे ज़्यादा मैं नाज की थैंकफुल हूँ। नाज की टैरो रीडिंग आज भी कई बार मैं देखती हूँ, उसकी टैरो रीडिंग एकदम डिफरेंट है। सुप्रिया जी का वीडियो मेरे सामने आया, डिवाइन सोल पर्पस, और फिर मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, ट्विन फ्लेम। और ना चाहते हुए इन्हीं के वीडियोस बार बार मेरे मोबाइल में पॉपअप होते। जब बार बार पॉपअप होने लगे तो मुझे लगा कि ये क्या है, क्या ये, इसको ओपन तो करके देखूं। और जब मैंने ये वीडियोस ओपन किए तो इनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सारे मेरी लाइफ से मैच किए। और उसमें एक शब्द आया, शिव शक्ति योग, जो मैंने कभी बहुत बचपन में किन्हीं बाबा जी ने मेरी दादी माँ को बोला था कि इस बच्ची के हाथ में शिव शक्ति योग है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं नहीं जानती थी कि शिव शक्ति योग होता क्या है और क्यों उन्होंने ये बोला मेरे बचपन में ही कि मेरा थोड़ा ध्यान रखना। अब जाके पता चला कि ये शिव शक्ति योग होता क्या है और क्यों इनकी लाइफ में इतना पेन होता है, क्यों इन लोगों को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब ये लगा लो इस पूरी दुनिया में मेरे बच्चे के बाद अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मेरा हस्बैंड। और इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में मुझे मेरे हस्बैंड से ही ट्रिगर मिला था और इस कदर मिला कि मैं पूरी तरीके से टूट गई। आज मैं अपने हस्बैंड को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से, कि बहुत अच्छा हुआ उन्होंने उस दिन वो शब्द कहा कि निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। अगर उस दिन वो ये शब्द नहीं बोलते तो मैं हमेशा ही कुएं का मेंढक बनी रहती। मैं कभी अपने बारे में सर्च नहीं करती, कभी भी नहीं करती। कभी इस रिश्ते के बारे में सर्च नहीं करती कि जहाँ हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं फिर ये शब्द हमारी ज़िंदगी में आया क्यों।
ना मुझे ये पता चलता कि ट्विन जर्नी कोई होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो सब हो रहा था मुझे एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं था। पहले अपनी मदर इन लॉ से शेयर किया करती थी, वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, तो मैं किससे शेयर करूं? जो मेरे ड्रीम्स में मेरे साथ हो रहा था वो मैं किससे शेयर करूं? एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ऐसा होने से पहले, कुछ महीने पहले मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मेरे फादर मेरी शादी किसी और के साथ कर रहे हैं। और जब मुझे ये पता चलता है कि वो मेरी शादी किसी और के साथ कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैं कहना अपने फादर से चाह रही हूँ लेकिन बोल अपनी मदर से रही हूँ। और मेरे फादर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बैठे हैं जिसे टैरो की लैंग्वेज में एम्परर कार्ड बोलते हैं। और मैं कह रही हूँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? आपको पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी लाइफ में राज है। आप राज के होते मेरी शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? और ऐसा बोलते ही मेरे फादर मुस्कुराने लगे और एक एनर्जी फॉर्म में एकदम से गायब हो गए। और इस सपने ने वास्तव में मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मैं कम से कम 3 महीने लगातार ये सपना मेरे दिमाग में घर कर गया कि क्यों 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 ऐसा मुझे सपना दिखा, क्यों पापा ने मुझे ऐसे बोला, क्यों ऐसा हुआ, वो सपने में भी ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ कि मेरी शादी किसी और के साथ। और इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में मुझे हीलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई और रिकॉल कराई। जैसे कि मैं नहीं जानती थी कि मुझे टैरो आता है, और जब ये टैरो रीडिंग्स मैंने देखी तो मेरा मन किया कि मैं अपने लिए रीडिंग करूं। और फिर जब मैंने रीडिंग्स निकाली, अपने साथ साथ औरों की भी निकाली, और वो एकदम एक्यूरेट, तब मुझे पता चला कि ये शायद किसी पास्ट बर्थ में मैंने सीखा होगा जो इस तरीके से मेरे सामने आना था। पामिस्ट्री मैं पहले से जानती थी, कॉलेज टाइम से हंसी मजाक में शुरू हुआ था कि ऐसे कैसे कोई पता चला लेता है किसी की ज़िंदगी के बारे में। तो उस समय मैंने श्रीमाली जी की बुक कंसल्ट की और देखा कि जिसकी जो भी पाम मेरे सामने आती, मैं जिसकी भी रीडिंग करती, वो एकदम एक्यूरेट निकलती। मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते और उन्होंने बहुत गुस्सा भी किया कि तुम ये सब किसी की पाम रीड मत किया करो, नहीं तो हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक मुझे बोल दिया था कि अगर तुमने किसी की पाम रीड की तो हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। और बाकी जिनकी भी पाम रीडिंग हुई, उनकी लाइफ में जो भी प्रेडिक्शंस किए गए थे वो एक्यूरेट निकलते थे। इसीलिए मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं पाम रीडिंग प्रोफेशनली नहीं की मैंने। जब मुझे अंदर से इंट्यूशन होती थी तो, और कोई मैं किसी को प्रॉब्लम में देखती थी तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप मेरे माइंड में आता था, और फिर पाम देखकर उसको कंफर्म मैं करती थी कि प्रॉब्लम्स ये लाइफ में हैं तो इसका सोल्यूशन ये, आप ऐसा करो ठीक हो जाएगा। आज भी कई बार ऐसा होता है कि जब अंदर से किसी के लिए इंट्यूशन होती है तो मैं उसकी पाम रीड कर देती हूँ, पर मैं प्रोफेशनली इसे यूज़ नहीं करती और ना ही मेरा मन करता। क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है मुझे, और मैं इस चीज़ के लिए चार्ज लेना पसंद नहीं करती कि गॉड ने अगर मुझे कोई गिफ्ट दिया है दूसरों की हेल्प के लिए तो वो दूसरों की हेल्प के लिए ही है, पैसे लेने के लिए नहीं है।
सेम ऐसे ही टैरो रीडिंग के लिए भी, लेकिन मुझे कई ज्योतिषियों ने बिना मेरे पूछे अपने आप ही मना किया है मुझे कि आप फ्री में किसी के भी ना तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताएंगी और ना ही उनकी रीडिंग्स करेंगी। और ये सब प्रोसेस मेरे साथ तब हुआ, एक बार तो बहुत कई साल पहले ही मुझे, तब तो मैं पाम रीडिंग करती थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। उस टाइम मैं अपना हाथ दिखाने के लिए पामोलॉजिस्ट के पास गई थी और उन्होंने बहुत तेज हंसे वो मेरे ऊपर, कहते तुम क्यों आई हो मेरे पास। मैंने पूछा क्यों, कहने तुम मेरे पास आई हो, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो तुम जानती हो। और तब मैं वास्तव में क ख ग भी नहीं जानती थी। कहते तुम्हारा करियर इसी चीज़ में है और तुम्हारा तो फ़ॉरेन जाने का चांस है और तुम यहाँ क्यों परेशान हो रही हो, तुम गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मुझसे पूछने आई हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। उस टाइम में लाइफ में डिस्टर्ब थी, वो फेज़ भी मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल का ही था। लेकिन क्योंकि मेरा डीपेस्ट जो सबसे लॉन्ग डार्क नाइट ऑफ द सोल रही है वो 2021 की रही है, इसलिए मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इन दिनों में मेरे ये जो अकल साइंस जितनी भी थी वो भर भर के बाहर आई। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे उस चीज़ के लिए पब्लिक करने की परमिशन नहीं है। और वास्तव में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली। इस टाइम में मैं अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हुई, अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हुई कि एक्चुअल में सोल फैमिली क्या होती है, 3D लाइफ क्या होती है और रियल लाइफ क्या होती है। मैं इस चीज़ से कनेक्ट हो पाई। मैं आर्कएंजल्स, एंजल्स, असेंडेड मास्टर से अपनी लाइफ में कनेक्ट हुई। इवन कि रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं यहाँ पे उसको शेयर करने का मेरा मन करे तो मैं बता रही हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि एंजल्स नहीं होते, उनके लिए मेनली ये मैसेज है कि नहीं, वास्तव में एंजल्स होते हैं। मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल कंप्लीट हो चुकी है, हीलिंग मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उनमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि आर्कएंजल गैब्रियल का फैदर, जो वास्तव में मेरे पास इस टाइम भी है। उस फैदर की खासियत क्या है कि उस फैदर को अगर आप टिप्स से पकड़ो तो उसमें हार्ट बीट्स फील होती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं, ऐसे लगता है कि हाँ दिल धड़क रहा है, बॉडी में वाइब्रेशंस आती हैं आपकी। मैंने स्कूल में अपनी क्लोजेस्ट टीचर से ये शेयर किया और उन्होंने जब हैंड में पकड़ा उसे, तब उन्होंने बोला कि उषा इसमें तो वाइब्रेशन है, इसमें ऐसे लग रहा है दिल धड़क रहा है। मैंने कहा यस मैम, ये आर्कएंजल गैब्रियल का फैदर है, उनकी ब्लेसिंग है ये मुझे अभी मिली है। इसीलिए मैंने कहा कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है आपकी, वो आपके लिए बिग ब्लेसिंग भी होती है। अब मैं जिस चीज़ से उस टाइम मैं MA में थी और ये 1999 की बात है, जब मुझे एक ज्योतिषी ने ये कहा था कि आप मानो या ना मानो, ये अकल साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी तो मैं इस चीज़ में नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला आप मानो या ना मानो, आप जितना इससे भाग लो ये आपकी ज़िंदगी में आकर रहेगी। और अब ये मेरी लाइफ में वास्तव में आ गई, या कह लो मैंने अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक रियल अपने
सोल को एक्सेप्ट कर लिया है वो जैसी है। मैंने इससे बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की, ना चाहते हुए ज़िंदगी में बार बार लोग टकराए। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं आपसे बात करके ना हमें बहुत हील फील होता है, हमें ऐसे लगता है हाँ हमारे सारे दुख दूर हो गए। अननोन पर्सन से भी मैंने ये सारी बातें सुनी, मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों। अब समझ में आता है कि क्यों, क्योंकि जो ट्विन सोल्स होते हैं वो बहुत बड़े हीलर होते हैं। अब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं बस इस वीडियो को यहीं पर समअप करना चाहूँगी कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी लाइफ में आपको आपका बेटर वर्जन बनाने आती है। जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप पूरा नहीं कर रहे हो, उसे आपके सामने लेकर आती है। मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग से जुड़ा हुआ है और मुझे इसको पूरा करना ही है। इसीलिए अब मैंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और जो जो प्रोसेस मुझसे करवाए जा रहे हैं, जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। नहीं तो इस तरीके से कभी यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था। यूट्यूब चैनल है मेरा, दूसरा है एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें एजुकेशन की वीडियोस मैं डालती हूँ और काफ़ी पहले का है वो। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैं इस तरीके से कभी वीडियोस बनाऊँगी या अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस मैं लोगों को हील करने के लिए यूज़ करूँगी, मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं उन पर्सन्स में से हूँ जो अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी किसी से शेयर करना नहीं चाहते। लेकिन अगर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को हेल्प मिलती है और आप अपने ऑथेंटिक सोल पर्पस से मर्ज होते हो, अपनी लाइफ के सोल पर्पस को फाइंड कर पाते हो, अपनी सोल की कॉलिंग को सुनते हो, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ और मैं कर दूँगी सिर्फ उतनी ही जितना ज़रूरी है। और आज की डेट में मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी हैं। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आपसे विलिंग पूछी जाती है, आप क्या चाहते हो। तो जब मुझसे मेरी विलिंग पूछी गई हीलिंग में, तो मैंने बोला कि मुझे अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है और वापस गॉड आप में मर्ज होना है। मुझे और किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं है और मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो मैंने अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चूज़ किया और वापस मैं अपने हस्बैंड के साथ हारमोनियस रिलेशन में हूँ। मेरे हस्बैंड की भी हीलिंग चल रही है, बल्कि मेरे हस्बैंड जानते भी नहीं हैं कि उनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। और जब उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, देखते हैं फिर क्या होता है। डिवाइन की मर्ज़ी, वो जिस तरीके से करना चाहें। तो आप लोगों को ये अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में हार्ड टाइम आए और आपके लव्ड वन जो आपसे बेहद बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर ऐसा बिहेवियर कर जाते हैं जो आपको हर्ट करता है, तो उससे परेशान नहीं होना। उससे बस एक ही चीज़ सीखना कि उसमें लेसन क्या छुपा हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मुझे लेसन देना चाह रहे थे, मैंने वो सीख लिया। और जब तक हम ये लेसन्स नहीं सीखते तो वो पीरियड उतना ही लंबा होता चला जाता है जैसे कि मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चली। और अब मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है, अपना सोल पर्पस फाइंड कर लिया है
जो कि मुझे 2015 में ही पता चल जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत रिवील हुआ था, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब मैंने फुल्ली उस सोल पर्पस को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा सोल पर्पस लोगों की हीलिंग से जुड़ा है। मैं अपने सोल पर्पस को बिल्कुल हील करूँगी, चाहे वो फिज़िकली हील हो या मेंटली। मीन्स लोगों की मेरे साथ फिज़िकली हीलिंग जुड़ी हो या मेंटली। ये फिज़िकली हीलिंग मैं अपने हीलिंग वीडियो में जब भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपको शेयर करूंगी कि ट्विन वंस को स्पेशल पावर्स मिलती हैं और वो उन स्पेशल पावर्स को सिर्फ अपने लिए यूज़ ना करें, क्योंकि मैं पहले सिर्फ अपने लिए यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं उसको पब्लिकली यूज़ करती हूँ। जो भी नीडी पर्सन मेरी लाइफ में आता है, अपने सोल पर्पस को जानने के बाद मैंने उसे पब्लिकली भी यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए मैं कोई कॉस्ट लेना पसंद नहीं करती। जब मुझे अंदर से इंट्यूशन होती है तो मैं उस हीलिंग प्रोसेस को उन नीडी पर्सन्स के लिए यूज़ करना पसंद करती हूँ जो मुझे गॉड ने सिखाया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को और उसके एक्सपीरियंसेस को इतने इत्मीनान से और डिटेल में सुना। डिटेल में सुनाने का सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है कि जो लोग अभी भी अंधकार में हैं वो उससे बाहर आ जाएं और अपने लव्ड वन को बिल्कुल माफ़ कर दें, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में ये भी एक प्रोसेस है जो आपसे कराया जाता है, जिसको फॉरगिवनेस कहते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी, हीलर और फॉरगिवनेस। और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि ट्विंस के पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है और कितनी बड़ी पावर गॉड बचपन से ही देकर भेजते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि हम उससे कितने लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को भी बहुत जल्द उस स्टेट तक लेकर आएं जहां आप अपना सोल पर्पस अचीव कर उसके लिए वर्क करना शुरू कर दें। गॉड ब्लेस यू।